हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरा भाई और आज हम लोग लॉकअप सीजन 2 के एपिसोड 1 को रिव्यू करने वाले हैं। इधर आजा। तो गाइस हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं लॉकअप सीजन 2 में। जी बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं कि वरुण आका काका लैला वरुण यादव अरे भाई बोलना आता है, फैन बन गया तुम। लॉकअप सीजन 2 में आया है। हम उसके बहुत बड़े फैन हैं। नहीं गाइस, आई एम नॉट अ फैन, बट आई थिंक उसके साथ जो हुआ वो गलत हुआ। उसके साथ जो हुआ है वो ऑब्वियसली गलत है, क्योंकि उसका वो कंटेंट है, उसने जो कंटेंट करता है, वो एक्ट करता है, उसके ऊपर लोगों ने बहुत गलत उंगलियां उठाई। लोग उसे उसी चीज के लिए प्यार करते, तो वो उसे क्यों ना बनाए। ट्रू, आई अग्री, क्योंकि गाइज मैं लैला की फैन नहीं हूँ, बट उसका कंटेंट आई रियली लाइक, मतलब नॉट लाइक बट आई फाइंड इट अमेजिंग, मतलब आई फाइंड इट अम्यूजिंग। मुझे मतलब मजा आता है देख हम भी दिल्ली में रहते हैं, तो थोड़ी दिल्ली वाली जो वो रिलेट होती है एंड बहुत फनी बनाता है वो। इट्स वेरी गुड। आरुष लैला का कॉम्बिनेशन मेरे को तो बहुत पसंद है। अभी हम आरुष लैला की बात करने नहीं बैठे हैं, हम यहाँ हम लॉकअप की बात कर रहे हैं। तो गाइज मुझे ऐसा लगता है कि लॉकअप वालों ने, नेटफ्लिक्स वालों ने पहले इस लैला को बुलाया ताकि अपनी ये हाइप क्रिएट कर सके, अपनी व्यूज ले सके और उसके बाद उसकी धज्जियां उड़ा दी स्टेज पर ही, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें पता है कि वो अब बड़ा ग्रोइंग कंटेंट क्रिएटर है, तो उसकी बहुत बड़ी ऑडियंस है, लैला आर्मी है। और बल्कि अभी एपिसोड 3 में भी उसके ऊपर ऐसे बोला है कि रील नहीं बनाते हैं हम यहाँ पर टाइम पास के लिए, हम यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं होती है। तो आई थिंक उसको बहुत हल्के में ले रहे हैं और उसे बुला करके उसकी वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं जो उससे वो कंटेंट और व्यूज़ ले रहे हैं। बिकॉज ऑनेस्टली मैंने ये देखना ही एक, मतलब लैला, एक ये सुनीता आहूजा और आकांक्षा, इन 3 लोगों के वजह से ही देखना शुरू किया। श्रेया कालरा की वजह से आई डोंट थिंक कि इसको कोई भी देख रहा है, बल्कि जो देख रहे हैं वो भी छोड़ ही देंगे इसे देखना। प्लीज वो उसे खुद निकाल लैला दो। को अपने पॉडकास्ट पे बुला रही थी, वो तो वो गए नहीं, तो अब उनके नाम पे व्यूज ले रही है कि उन्हें थोड़ी क्लिप मिल जाए, फुटेज मिल जाए अब श्रेया कालरा को लॉकअप में, कि वरुण के ऊपर हेट तो फैलाओ। आपका फेवरेट कौन है वहाँ उसमें? आई रियली लाइक वरुण लैला। वरुण लैला क्या है? लैला ही बोल लेना। वरुण लैला का सरनेम है क्या लैला? आई रियली लाइक वरुण भाई यादव। लैला ही बोल ले, वो वरुण यादव से लोग पहचान ही नहीं पाएंगे। तो किसकी बात कर रहा है? आई रियली लाइक लैला। चलो भाई, 3 बार पूछने के बाद इसका कोई इसने बताया कि इसे पसंद कौन है। तो आप उसके लिए पर रेगुलर देखते हो, मतलब उसके एकदम फैन हो? इतना बड़ा मैं कुछ फैन नहीं कहूँगा यार, अपना भी काम वाम होता है। जिम में जाओ, जिम से आओ, उनकी वही टाइमिंग है शो आने की, फिर बाद में भी इतना टाइम लग नहीं पाता देखने का, तो क्या करें। ट्रू दैट, बट गाइज आई थिंक जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। एंड स्पेशली जो, मतलब ये सूफी ने कहा, आपके सूफी पर क्या व्यूज है? सूफी, मैं उसके ऊपर कुछ बोलूँगा फिर लोग मेरे ऊपर भी कंट्रोवर्सी है सब, मैं थोड़ा वो कंट्रोवर्सी से दूर रहता है हाँ। गाइस, क्योंकि सूफी आई थिंक इज सबसे बड़ी जो चुगलखोर आंटी होती है। मतलब ही इज वेरी सॉल्टी, उसको हर एक चीज बुरी लग जाती है, वो हर एक चीज पर्सनल ले लेता है। जैसे कि एक पता शो नहीं में फिर ये लोग आते क्यों हैं शो में, जब इनको कुछ झेला नहीं जाता कुछ, तो फिर क्यों आ रहे हो भाई? जब तुम कुछ सुन नहीं सकते, अगर बोलोगे तो सुनोगे भी 4 बात। पर वो एक्चुअली अंदर से वही है जो लोला ने उसको दिखाया है। पर वो, मतलब अगर तुम वो हो तो फिर एक्सेप्ट कर लो ना। एक्सेप्ट भी नहीं करना तो फिर ढंग के बन के घूमो। मतलब अब कोई एक्ट कर रहा है तुम्हारी तरह, तो फिर तुम्हें तो उसके लिए वही होना चाहिए, तुम्हें प्रमोट कर रहा है, हाँ, उसके ऊपर तुम वो खुश कर रहे होना हो। चाहिए तुम्हें तो। और आपका राम कपूर पर क्या व्यूज है? राम कपूर, आई डोंट लाइक हिम पर्सनली। मेरे को इतना वो कुछ खास पसंद नहीं। वो उसे, मेरे को थोड़ा बहुत ईगोइस्टिक एटीट्यूड काइंड ऑफ लगता है उसमें, कि वो बहुत बनता है अपने आप में कि मैं हूँ। पर गाइस मुझे ऐसा लगता है उसने जो अचीव किया है उसके बाद उसका बनता है उतना वो अचीव बनना। करा है, अचीव सब करते हैं, थोड़ा डाउन टू अर्थ सब- रहना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं, सब नहीं उससे कर बड़े पाते। बड़े भी बैठे हैं, पर थोड़ा रहना चाहिए डाउन टू अर्थ। उससे बड़े बड़े बैठे, पर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, उसने जो बातें कही वो उसने थोड़ी गलत कही थी जो उसके बारे में बताई। बट ठीक है, एक इंसान को अपनी वर्थ पता होनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है ही इज सेल्फ कॉन्फिडेंट मोर देन कि वो क्या बहुत सेल्फ ज्यादा बनता कॉन्फिडेंट है? है। रिसेंटली मैंने उसकी देखी थी सीरीज जो आई थी उसकी, बहुत बेकार उसने उसमें एक्टिंग करी, बहुत बेकार उसका रोल था, जो भी पागल सा तो बनने उसका का था। रोल बेकार होगा ना, एक्टिंग अच्छी करी है उसको रोल ही अब वही मिल रहा है, तो भाई अब एक एज होने के बाद इंसान को रोल एज के हिसाब से ही तो उस मिलता एज है। के बाद उसे थोड़ा वो भी हो जाना चाहिए, सॉफ्ट हम्बल।
तो वो हम्बल, आप किसी को फोर्स करके हम्बल नहीं कह सकते। पर अभी हम उसके एटीट्यूड की बात करें तो वो एटीट्यूड मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि जैसे आपका होता है भाई कि आई नो माई वर्थ एंड मतलब यू आर नो वन टू टेल मी माई वर्थ, और आई थिंक उसमें कोई गलती नहीं। गलती की क्या है, बाहर में बस हो गया। मैं औरों के बारे में भी पूछना चाहूंगी। मेरे को नहीं बताना, मत करना, इतनी सी वीडियो कौन देखेगा? 4 मिनट की 5 मिनट की है। आजा यार। मैंने देखा भी नहीं है, आधे आधे एपिसोड देखे। चुप रह। दो काट देना है तो कट। और आपका और कौन आया है यार ढंग का? ये रियाज पर क्या व्यूज? क्या रियाज शो में है भी? रियाज तो अपना रियाज ही कर रहा है, लगता है कहीं कोने में बैठ के, जो हमें भी नहीं सुनाई दे पा रहा। और आपका आकांक्षा चमोला, चमोला ही है शायद उसका, चमोला या चमार पता नहीं क्या है। मत बोल चमार, हमारी वीडियो हो जाएगी बैन। बट बहुत बैड इन्फ्लुएंस जो और लैला को दिया था टैग बैड इन्फ्लुएंस का, वो इसे देना चाहिए जो ये बैड इन्फ्लुएंस फैला रही है। लैला को टैग दिया था मिसोजिनिस्ट का, डू यू एग्री विद दैट? नहीं गाइस मुझे ऐसा लगता है पर गाइस मुझे ऐसा लगता है कि आकांक्षा चमोला इज लाइक, उसको ठीक है भाई, उसके अपने लाइफ डिसीजंस हैं, बट इंडियन सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। इंडियन सोसाइटी नहीं, उसकी माँ भी इंडियन सोसाइटी में थी, उसके पापा भी इंडियन सोसाइटी में थे, तो उन्होंने बच्चा करा, उन्होंने वो उसे पाला है ना पूरा। अब उसकी माँ उसे ढंग की शिक्षा नहीं दे सकती। अब दे रही होगी ना, वो दे रही होगी, तभी वो डिवोर्स लेके बैठी है 1 साल से। तो उसकी माँ को नहीं पता है ना, वो कह रही है ना अगर ये सच सामने आया तो वो 2 घर बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि उन 2 घरों का भी नहीं पता है, पर फिर पता चल जाएगा। बट बहुत ही बुरी चीज है कि भाई तुम फिर शादी कर रहे हो, एक बार उससे फेम वेम ले ली, अब सारा नाम गौरव कपूर पे डाल दिया। पता नहीं उससे क्या फेम ले ली, मुझे तो लग रहा है संगत के पास ही फेम नहीं है। गौरव खन्ना, माय बैड गौरव खन्ना। गाइस ये होते हैं मिसोजिनिस्ट लोग, जो बस ये कह देते हैं कि औरत ने फेम ले ली, जबकि आदमी के पास खुद के पास इतनी फेम है कि उसका सरनेम भी लोग याद नहीं रख पा रहे। बट मैं उस चमोला को भी नहीं जानता था गौरव खन्ना से पहले। तू खन्ना को भी नहीं जानता भाई? मैं गौरव खन्ना को बाय फेस जानता था, नेम मैं थोड़ा कहूंगा, मेरे को थोड़ा हो गया फंबल, पर मैं उसे बाय फेस जानता था। पर गौरव खन्ना को तो खुद ही फेम अभी कुछ साल पहले मिली है, जब वो अनुपमा में आया है, उससे पहले तो जानते ही कौन था। अनुपमा में आया है, जिसमें भी आया है, उनकी शादी भी तभी कहीं हुई होगी। और एक्चुअली इनफैक्ट अनुपमा से भी उसे नहीं इतना फेम मिला, उसे फेम मिला तो बिग बॉस से ही है बस। उसे बिग बॉस से भी मिला है, तो उसके बाद भी वो बहुत टाइम रही है, हर जगह उसके साथ पार्टीज में गई है, सब उसने तो वो अभी भी जाती है, वो कह रही है कि मैं उसे सपोर्ट करना चाहती हूँ, सपोर्ट करना चाहती हूँ। उस बंदे की जिंदगी का कुछ नहीं, उसने तो अपनी सारी जिंदगी दे दी, तुम्हें तो अपना वाइफ बना क्या जिंदगी दे दी है उसे अपनी? उसने तो अपने सारा, जहाँ पे जितनी फेम दे सकता था सारा अपना प्रमोट कर पहली बात तो उसके पास खुद के पास 2 साल पहले फेम आई है, जितनी भी आई है चमोला पे उतनी भी नहीं थी। चमोला ज्यादा मत बन तू। गाइस हम नेक्स्ट कंटेस्टेंट पर चलते हैं। आकांक्षा चौधरी पर आपका क्या कहना है? वो भी आकांक्षा चौधरी भी जो जैसे डिनाई करती है कि मैं ऐसी नहीं हूँ वैसी नहीं हूँ, पर तुम एंड में काम तो वही कर रहे हो ना। क्या काम कर रही है वो? वो योगेश तो 1 नंबर का है ही छोरा। रूरू से उसकी खराब हो गई तो आकांक्षा पे आ गया, आकांक्षा से खराब होती है रूरू पे जाता है। अब उसके पास ऑप्शन ऐसे ही 2 ऑप्शन है, उनमें खेलता रहता है, और ये आकांक्षा में दिमाग नहीं है कि उसने भी पर क्या पता आकांक्षा में दिमाग हो, बल्कि ज्यादा ही दिमाग हो कि वो शो के लिए उसे हाँ कर देती है कि चलो यहाँ एक एंगल बन जाएगा, ये भी तो हो सकता है। यहाँ एक एंगल बन जाएगा, हर जगह एंगल बना लो, खुद ही कुछ इज्जत नहीं है क्या? वहाँ भी बेइज्जती करी, पहले तो शो में बड़ा रो धो के दिखाया कि ओ इसने मेरे साथ ऐसे करा वैसे करा। है क्या? नहीं, क्लिप मैंने रील्स में देखा है, मैं इतना फॉलो नहीं करता इन्हें। मम्मी को बता देती मैं स्प्लिट्सविला देखता है ये। मैं देख भी सकता हूँ गाइस, एक्चुअली आई एम 19 years old। सो बट बहुत ही गलत करा आकांक्षा ने भी। योगेश के बारे में तो मैं कुछ कहना ही नहीं चाहूँगा, उसका जो दोस्त था गुल्लू, मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। बहुत बड़ा फैन है? तू सबका फैन है क्या? फैन नहीं, मतलब मुझे पसंद है वो। हाँ, we are not fans. I like him as a person. As a person तूने उसे कब जान लिया? लगता है उठना बैठना है। हाँ, गाइस कुछ नहीं, क्योंकि एलविश यादव ने सपोर्ट करता तो ये
भी सपोर्ट करता मेरा है। उसका उठना बैठना है, जहाँ मैं बैठता हूँ वहाँ से उठ के चला जाता है। नहीं बोलते हैं ना ऐसे। और आपका प्रिंस नरूला पर क्या कहना है? वो बस इसी में कंटेस्टेंट नहीं आया, ये एक रियलिटी शो से कैसे रह गए? अच्छा हाँ, वो सीजन 1 में आ गया। यार पर उसे सीजन 2 में भी लेना चाहिए था। I mean, हर एक रियलिटी शो अधूरा है जब तक प्रिंस नरूला उसमें कंटेस्टेंट ना बने। ट्रू ट्रू। तो आप अब हम नेक्स्ट कंटेस्टेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट कंटेस्टेंट इज शिवांगी जोशी। शिवांगी जोशी, मैंने उसे इतना जानता नहीं, मैंने उसे खतरों के खिलाड़ी और बिग बॉस में देखा है। बट बिग बॉस में वो आई नहीं भाई। लगता है उसकी कोई ट्विन होगी। गाइस बट आई थिंक शिवांगी जोशी इज अ क्यूट गर्ल, इज अ स्वीट गर्ल। कह सकते हैं, अभी तक ऐसा हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं चला है, पर आई थिंक वो ऐसा प्रिटेंड नहीं करती है। आई थिंक शी इज जेन्युइनली प्योर हार्टेड, या कह सकते हैं। मैं उसे फालतू की हेट नहीं दूंगा। ऑल गुड थिंग्स अबाउट हर, Yeah. बिकॉज आई थिंक दैट्स हर पर्सनैलिटी। एंड अगर किसी को नहीं पसंद है बेफालतू में लड़ना भौंकना, तो फिर इसमें गलती क्या है? Yeah. मतलब सब लोग अब श्रेया कालरा नहीं बन सकते ना, कि कुछ भी कहीं पर भी जाके बस भौंकते रहो, नो सेंस नथिंग। और फिर लास्ट में क्या, तो मैं तो डे 1 से यहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन दे रही हूँ। कंट्रीब्यूशन क्या दे रहे हो कि तुम लोगों को कैरेक्टर असैसिनेट कर रहे हो। True. नेक्स्ट कंटेस्टेंट पर हम आते हैं सुनीता आहूजा। सुनीता आहूजा, गुड जेनरस लेडी। जेनरस लेडी, किस पे अपनी जेनरोसिटी दिखा दी उसने? जेनरस मैं इस सेंस में कहना चाहूँगा कि वो अपने पति का उतना वो बोलबाला नहीं करती, वो अपने में बहुत ही एक सेल्फ इंडिपेंडेंट और घर चलाने वाली औरत है। उसने अपना घर भी संभाला है और बहुत ही अच्छा, ऐसे वो कोई चमोला जैसी नहीं है। हाँ, और अब वो अपने बच्चे पाल के अब वो आ गई है। तो मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि औरत बुढ़ापे में ही आए, उससे क्योंकि पहले ना आए। उसको भी उसके पति ने फेम दी, तो उसने उसकी रिस्पेक्ट रखी। उसने उसको गलत मिसयूज नहीं करा उस चीज़ का, उसने उसकी रिस्पेक्ट रखी और उसको कायम रखा। उसका घर बना के रख दिया उसे। उसका घर अधूरा है सुनीता आहूजा के। सुनीता आहूजा के बिना बिना रह गया। सुनीता आहूजा के बिना, क्या माने सुनीता आहूजा के साथ अधूरा है कि सुनीता आहूजा के बिना अधूरा? सुनीता आहूजा के बिना गोविंदा घर अकेला है, अधूरा है। एक्चुअली हम मुंबई गए थे, हमने उसका घर, उसकी गली देखी है। उसके गली देखी क्योंकि अंदर घुसने नहीं रहे थे, वहाँ गार्ड बैठा था। गार्ड बैठा वो अपार्टमेंट, मतलब वो आई थिंक कुछ थोड़ा वो उनके आप कह सकते हो सोसाइटी टाइप है, तो वो वहाँ पर नहीं जान देते हैं क्योंकि वहाँ पर गोविंदा का घर है। तो उसका घर सुनीता आहूजा के बिना अधूरा है। अच्छा, फाइनली अब हम समझ पाए कि क्या है। नेक्स्ट कंटेस्टेंट पर हम आते हैं श्रेयस अय्यर की बहन। अरे हाँ, श्रेष्ठा। दोनों का ये चीज सेम है एकदम से नीचे का। वो भी श्रेयस अय्यर ही है, वैसे तो श्रेयस अय्यर ही कह सकते हैं हम। श्रेयस अय्यर से ही मिली भी हुई है। जब मैं एक होटल में रुकी थी अपना बैंगलोर में, जब मैं शिफ्ट हुई थी, तो मैं फर्स्ट मंथ जिस होटल में रुकी हुई थी, जब मैं अपना वहाँ पर कोई घर ढूंढ रही थी, तब मैं जिस होटल में रुकी थी वहाँ पर श्रेयस अय्यर भी रुका था। मुझे थोड़ी प्रायर कमिटमेंट थी, इसलिए मैं जा नहीं पाया था इनके साथ, वरना मेरा प्लान था। और अब नेक्स्ट कंटेस्टेंट पर हम चलते हैं, जो कि है हर्षद। We can talk about him. वो मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि इमोशनल करके, एक्ट करके, सिंपैथी काइंड ऑफ। मुझे ऐसा लगता है he is very clever. या मुझे ऐसा लगता है वो सबको पागल बना रहा है वहाँ। धीरज धूपर है शायद। या मैंने उसे 1-2 शोज में देखा है, आई गेस वी टीवी के। पर मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है वो जो होते हैं थोथे चने, वो है यहाँ पे। मतलब वो तो उसके तो कुछ जुबान ही नहीं है भाई, वो तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा। मतलब एक इंसान, मुझे ऐसा लगता है वो सिर्फ एक्टिंग कर सकता है। अगर उसे स्क्रिप्ट और डायरेक्टर दोगे तो वो कुछ कर सकता है, वरना वो कुछ नहीं कर सकता। पता नहीं फिर रियलिटी शो में क्यों आ जाता है। लेट्स टॉक अबाउट सूफी। उसके बारे में कर ली, पर उसके बारे में जितना बुरा बोला उतना कम है। आई हेट हिम। वो मतलब अपने उसमें अपने कंटेंट में कितना ही लोगों के बारे में उल्टा सीधा बोल ले, उसमें वो सब चलेगा। पर अगर उसको किसी ने कुछ बोल दिया तो वो इतना पर्सनल ले जाता है कि वो उसके पूरी उसकी अपब्रिंगिंग पर ही क्वेश्चन उठा दे, उसके कैरेक्टर पे क्वेश्चन उठा देगा। अच्छा गाइज, अब ये वीडियो ज़्यादा लंबी हम नहीं करेंगे, और फिर हम अब नेक्स्ट एपिसोड के साथ उसका रिव्यू लेकर के आएंगे इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय।